चलिए हम लोग आपको वेलकम कर रहे हैं 70th बीपीएससी के लिए, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स का सीरीज है, जो कि आपका ये जो करंट अफेयर्स आपका आज होने वाला है वो 1 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर है 2023 का, ठीक है। और एक हॉलिस्टिक वे में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला है हुस। अगर ऐसा कुछ वर्ड आपको दिखेगा आप कंफ्यूज होगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। ये चाइनीज मेड बुलेट ट्रेन है, बस इतना ही ध्यान पे रखना है। R21 और मैट्रिक्स एम किससे रिलेटेड है, तो ये मलेरिया का वैक्सीन है, ठीक है। डेवलप बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम फॉर मैट्रिक्स, एम फॉर मलेरिया वैक्सीन, ठीक है। एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये क्या होता है, इंडिजीनियस डेवलप किया गया और ये एयर टू एयर मिसाइल है, बस इतना ध्यान रखना है। जब भी अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज आएगा तो ये क्या, इंडिजीनियस, इंडिया डेवलप किया, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद आपका है संप्रीति। संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज है जो 11th एडिशन ऑफ एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश अभी 2 दिन से न्यूज में है, ठीक है। पीएम स्वनिधि, अब देखो हमेशा स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स में आपका स्कीम भी कंप्लीट होगा। जो भी स्कीम से आपके, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2 तरह का स्कीम होता है, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। स्पॉन्सर में क्या होता है कि कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट देता है, कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, ठीक है। और उस हिसाब से होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब पूरा का पूरा फंड जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रहा है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर स्ट्रीट वेंडर, ध्यान रखना, समनिधि किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए। आत्मनिर्भर निधि कवर 50 लाख वेंडर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर है, उसके अंदर ये है। और इसमें लोन दिया जाता है विदाउट कोलेटरल। कोलेटरल मतलब कुछ भी आपको जमा नहीं करना है, ठीक है। अर्ली टाइमली पेमेंट जो भी करेगा इसमें उसको सब्सिडी दिया जाएगा, 7% पर एनम का विल बी क्रेडिटेड। अगर कोई टाइमली पेमेंट कर रहा है इसका तो उसको सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखो कि पीएम स्वनिधि किससे रिलेटेड है, स्ट्रीट वेंडर मतलब जो फुटपाथ पे खाना बनाने वाले लोग होते हैं वो, ठीक है, जो भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया रेलवे टाइम टेबल नॉन, किसको क्या बोला जाता है, ट्रेन्स एट ग्लैंस, TAG, ये ध्यान पे रखना। ऑल इंडिया रेलवे का टाइम टेबल को क्या बोला जाता है, ट्रेन्स एट ग्लैंस, ठीक है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ये कहाँ पे, तेलंगाना। टर्मरिक मतलब क्या होता है, खाना जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, टर्मरिक का मतलब होता है आपका हल्दी, ठीक है। ये एक टर्मरिक क्या फ्लावरिंग प्लांट है और इंडिया में मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है। टॉप 5 में जो है वो कौन कौन से स्टेट है, तेलंगाना है क्योंकि तेलंगाना में तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड ही है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, सारे के सारे साउथ है। महाराष्ट्र लेके सारे के सारे साउथ के स्टेट है, ये भी ध्यान पे रखना, नॉर्थ के कोई भी नहीं है। ग्लोबल एम्बेसडर फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ग्लोबल एम्बेसडर कौन था मेंस क्रिकेट 2023 के वर्ल्ड कप का, तो सचिन तेंदुलकर साहब थे, ठीक है। नेक्स्ट, मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है, MH म्यूजी है अभी, ये ध्यान रखना। मालदीव न्यूज में अर्जेंटीना इंडिया साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, किसने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया, ऑप्शन दे देंगे तो ध्यान रखना, अर्जेंटीना और इंडिया ने साइन किया। उसके बाद आपका है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव किससे रिलेटेड है, तो इंडियन आर्मी के इनिशिएटिव है टू डिस्कवर इंडियन हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट। जितने भी एंशियंट टेक्स्ट है उससे इंडियन हेरिटेज का जो स्टेट क्राफ्ट है ना उसको रीडिस्कवर करेगा इंडियन आर्मी। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है ना, उद्भव किससे रिलेटेड है, इंडियन आर्मी और एंशियंट टेक्स्ट से, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ग्रीन वॉर रूम, ये ग्रीन वॉर रूम क्या होता है वो देखो, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन देखो, एयर अच्छा एयर होगा तो क्या होगा, ग्रीन एयर होगा। तो ग्रीन वॉर रूम किसने बनाया, दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया, किसके लिए, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे, तो सेरिब्रल पाल्सी डे, सेरिब्रल होता क्या है, ये एक तरह का ना मेंटली डिसऑर्डर बीमारी है, दिमाग जिसमें काम करना बंद कर देता है। तो ये एक तरह से ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। तो ये 6 अक्टूबर से मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, टुगेदर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। A20 एक्सलेटेड टू नेट जीरो एशियन समिट कहाँ पे हुआ था, कोलालमपुर मलेशिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A20 का मतलब क्या है, एक्सलेटेड टू नेट जीरो एशियन समिट है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, कहाँ हुआ था क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है और इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। रुपए क्या होता है, कार्ड होता है, तो रुपए डोमेस्टिक कार्ड स्कीम एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड UAE।
मतलब यूएई जो है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पे भी इंडिया का जो डोमेस्टिक कार्ड है रुपए वहाँ पे काम करेगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेकाल फोर्ट, बेकाल फोर्ट कहाँ पे, बिल्ट बाय शिवप्पा नायका, केरला में, ठीक है। उसके बाद डेथ ऑफ फेमस वॉलिनिस्ट बाला बाला वास्कर, इससे ठीक है। तो जो फेमस वियोलिनिस्ट थे ना, उनका डेथ हुआ, उनका नाम है बाला शंकर। तो ये पूछ सकता है रिसेंट में किसका डेथ हुआ है, तो किससे रिलेटेड थे, ऐसे पूछ सकता है। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जो अभी मिला है, जॉन फॉजे को मिला है, नॉर्वे के ये, तो ध्यान रख सकते हो, जॉन फॉजे नॉर्वे, नोबेल प्राइज मिला है इनको लिटरेचर के लिए, ठीक है। ब्लू वॉकर जो है ना, ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट, ये किससे रिलेटेड है, बाय AST स्पेस मोबाइल इन USA, ठीक है। AST का जो स्पेस मोबाइल कंपनी है ना USA का, उसने इसने बनाया, और ये क्या है, किस में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो ध्यान पे रखना, ब्लू वॉकर किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन सिस्टम से। AST स्पेस मोबाइल ने बनाया, USA की कंपनी है, और लो अर्थ ऑर्बिट में ये प्लेस्ड है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रा फंड NIIF $600 मिलियन कंपनी है, कंपनी नहीं सॉरी, इन्वेस्टमेंट है ये इंफ्रा में। और इंडिया एंड जापान फोकस ऑन इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड लो कार्बन इमिशन। तो ये इंडिया और जापान ने NIIF साइन किया है, इसमें किस पे फोकस करना है, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है, एंड लो कार्बन इमिशन पे फोकस करना है, ठीक है। रिवर इचामती, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, इचामती वेस्ट बंगाल का है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है ये, फ्लो थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे आसपास में है, ठीक है। लोनाक लेक एक ग्लेशियल लेक है, और ये नॉर्थ सिक्किम में है। ये दोनों न्यूज में, क्योंकि बाढ़ आया था तो उससे रिलेटेड ये है। तो रिवर इचामती वेस्ट बंगाल में, जो कि बांग्लादेश में जाता है, और वेस्ट बंगाल है तो आप रिलेट कर सकते हो, बांग्लादेश में जाता होगा, ठीक है। लोनाक लेक किससे है, सिक्किम से है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 6 दिन का करंट अफेयर्स बहुत ही फिल्टर कंडीशन में मिला है। बहुत छोटा सा वीडियो है, 7 to 10 मिनट्स डेली, हर 2-3 दिन पे आपको मिलेगा वीकली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर का 4 वीडियो, हर मंथ का 4 वीडियो आपका कवर हो जाए, सो डैट कि ये आपको एक हॉलिस्टिक वे में नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। थैंक यू एवरीवन। चलिए, ये हम लोग BPSC को टारगेट कर रहे हैं, जो कि अभी के हिसाब से 30 अक्टूबर के आसपास होने वाला है। और ये जो अक्टूबर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ये आपका करंट अफेयर्स टिल BPSC का एग्ज़ाम तक कवर होगा। हर अल्टरनेट डे आपको मिलेगा ये करंट अफेयर्स। हमने 1 से लेके 6 अक्टूबर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 2023 का ये न्यूज़ चल रहा है, और आज हम लोग 7 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक का न्यूज़ कवर करेंगे, ठीक है। ये 1 लाइनर होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, अच्छे सोर्स से है, डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। देखो, मोदी जी ने डायरेक्ट किया है इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, कि टू लैंड मैन ऑन मून, मैन को मून पे लैंड कराना है बाय 2040 तक। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इसरो का कब प्लान है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कि कब तक, तो उसमें ऑप्शन रहेगा 2035, 2040, 45, 50, कुछ भी हो सकता है। तो आप टिक मारोगे 2040, ठीक है। उसमें भी इंडिया का इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन जो बनाना है, वो कब तक का टारगेट है, 2035। तो याद रखो, 2040 तक मून पे पहुंचना है, 2035 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। तो कुछ स्पेस स्टेशन है, कुछ टोटल 5 ऐसे, कुछ ऐसे 5 कंट्री है जिनका अपना स्पेस स्टेशन है। तो देखो, नासा जो है USA का है, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये यूरोप का है, ठीक है। जाक्सा जापान का, जेट फोर्स जाक्सा, ठीक है। और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये सब आसान है। देखो, अगर आपसे पूछ दिया रोस्कोमोस क्या है, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो रोस्कोमोस रसिया का स्पेस स्टेशन है, ठीक है। जाक्सा जापान का स्पेस स्टेशन है, बाकी सब आप गेस कर सकते हो, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कह ही दोगे, नासा कह ही दोगे, USA बहुत फेमस है, ठीक है। लेकिन अगर रोस्कोमोस पूछ दिया तो R4 रसिया, जाक्सा पूछ दिया J4 जापान, ठीक है। अब देखो, एक न्यूज है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, ठीक है। ADB, लोन फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अहमदाबाद, $181 मिलियन का यहाँ ADB खर्च करने जा रहा है। तो ये दिस माइट नॉट बी अ करंट अफेयर्स, ठीक है। ये नहीं पूछ सकता डेटा, लेकिन आपको ये जरूर पूछ सकता है कि व्हाट इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, क्या इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है। तो यस, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। फिलीपींस कहाँ है, अगर आइडिया दूँ तो देखो, ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के वेस्ट में है,
ठीक है, साउथ चाइना सी है, यहाँ चाइना वगैरह है, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह है और यहाँ पे फिलीपींस है, ठीक है। तो थोड़ा मैप भी देखना, मैपिंग मैंने ऑलरेडी करवा रखा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये क्या एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और ये एस्टैब्लिश हुआ 1966 में। इसके नाम में क्या लगा हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, लेकिन जापान और यूएसए, ठीक है, जापान तो एशिया का पार्ट है, यूएसए एशिया का पार्ट नहीं है, तब ये दोनों लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है। तो दिस मे बी ऑप्शन। आपको ये इतना जितना ज़्यादा फैक्ट पता होगा उतना आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि बीपीएससी अब एलिमिनेशन टेक्निक पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। लास्ट बीपीएससी 69 में आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, आपका करंट अफेयर्स देखो मुश्किल से 7 से 10 मिनट का होता है, लेकिन हॉलिस्टिक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक आयरन डोम करके, ये क्या है, तो इजराइल का मिसाइल डिफेंस शील्ड है ये, ठीक है। आयरन डोम बना रखा है उसने। तो आयरन डोम जब भी आप समझोगे तो इसको रिलेट करना इजराइल के मिसाइल डिफेंस शील्ड से, ठीक है। शील्ड मतलब एक कवर लेयर, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में फेरी स्टार्ट हुआ। फेरी एक तरह का शिप है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तमिलनाडु से श्रीलंका तक। तमिलनाडु में कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो नागापट्टिनम से, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा श्रीलंका में, कनके संथुराई तक, ठीक है। और इस फेरी का नाम क्या है, चेरियापन्नी, ठीक है। और हाई स्पीड क्राफ्ट वेसल है ये। तो इसमें 3 चीज़ याद रखना है कि सबसे पहला बात, तमिलनाडु से श्रीलंका में कहाँ तक जाता है और इस फेरी का नाम क्या है, ठीक है। दिस इज द ओनली फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और देखो उसके बाद सरस्वती सम्मान 2025, ये क्या सम्मान है, तो इसमें प्राइज जो दिया गया सरस्वती सम्मान में 15 लाख दिया गया। देखो सरस्वती जब भी सम्मान होगा ना, 2 ही लोग को मिल सकता है, या तो बुक के ऑथर होंगे या फिर वो सिंगर होंगे, ठीक है। सरस्वती माता किसके लिए होता है, सिंगर के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये जिनको मिला वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है शिवा सनकरी, ठीक है। शिवा सनकरी नाम है उसका। उनका जो बुक है जिसके लिए ऑथर के लिए उनको मिला है उसका नाम है सूर्यवंशम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो एमओयू मतलब होता है मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई टाई बायलेटरल टाई वगैरह जब भी साइन होता है तो उसको एमओयू बोलते हैं, ठीक है। इंडिया और जापान के बीच में साइन हुआ है फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, रिसेंटली इन द न्यूज देयर इज एमओयू बिटवीन 2 कंट्री फॉर द सेमीकंडक्टर बिटवीन इंडिया एंड जापान, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, दे देगा बिटवीन इंडिया एंड यूएसए या बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको टिक मारना है क्योंकि आप पढ़ रहे हो इंडिया एंड जापान, ठीक है। अब एक और न्यूज है, किसान से लेकर पीएम कृषि सिंचाई योजना। ये क्या है, टू improve farm productivity and ensure better utilization of the resources in the country। कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी में इंप्रूव करना है और बेटर यूटिलाइजेशन का इंश्योर करना है रिसोर्सेज का। तो कृषि सिंचाई, रिसोर्सेज मतलब क्यों, हमें क्या करना है, वाटर का यूज करना है कृषि में, मतलब खेत में। तो अच्छा रिसोर्स क्या है, वाटर इज अ रिसोर्स, उसको एक बेटर यूटिलाइजेशन करना है, उसके लिए है, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होता है। 2 तरह का स्कीम है, एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्पॉन्सर स्कीम है ना उसमें स्टेट भी कुछ खर्चा करता है, ठीक है। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरा खर्चा सेंटर का होता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, क्योंकि देखो कृषि जो है ना एग्रीकल्चर वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट मदद कर रहा है तो स्टेट को भी तो कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे यूनियन लिस्ट हो और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो भी ऐसा सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट का हो, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह होगा, या जो स्टेट लिस्ट का हो, वहाँ पे मेनली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होता है, ठीक है, जहाँ पे स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। स्टेट भी खर्चा करेगा। इसके अंदर हर खेत को पानी जो है उसमें इसके अंदर ही है, मतलब पीएम कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई करना है, सिंचाई मतलब पानी देना, इरिगेशन करना है। तो इसके लिए एक स्कीम है, इसके अंदर एक स्कीम है हर खेत को पानी। और ये इसके अंदर और भी सब स्कीम एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। जितना ड्रॉप ऑफ वाटर होगा उतना ज़्यादा क्रॉप होगा, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद है वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज से लिंक है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, अगर आपको ये भी बीपीएससी पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। स्पॉन्सर मतलब स्पॉन्सर कर रहा है, पूरा खर्चा उसका नहीं है, मतलब सेंटर भी दे रहा है स्टेट भी दे रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब सिर्फ सेंटर का स्कीम है, सेंटर पूरा पैसा देगा, बस इतना ही ध्यान पे रखना। ये हम नेशनल डेवलपमेंट बैंक पढ़ लिया है। नेक्स्ट एक रिपोर्ट देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी 2023। ये रिपोर्ट है, किसके द्वारा आया हुआ है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे FAO के बारे में, ठीक है।
एक लेक्चर हम जो लेके आएंगे उसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका सारा फैक्ट एक जगह आपको बताएंगे। तो ये ध्यान पे रखना, FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक रिपोर्ट निकाला है, वो इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर और एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, PM श्री स्कीम, देखो BPSC क्या करेगा, आपको श्री का फुल फॉर्म पूछ देगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा चीज़ पूछेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना सब है, लेकिन बेसिक फैक्ट ध्यान पे रखना। PM श्री का मतलब होता है, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, और श्री मतलब होता है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, इतना ध्यान पे जरूर रखना। अब देखो ये क्या, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट में सब इन्वॉल्वमेंट होगा ना, सेंटर भी होगा, स्टेट भी होगा, तो सेंटर भी खर्चा करेगा, स्टेट भी खर्चा करेगा, UT भी खर्चा करेगा। ठीक है, UT मतलब इंडियन टेरिटरीज। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, स्कूल रन बाय सेंटर, स्टेट एंड UT, तभी तो स्पॉन्सर स्कीम है। लोकल बॉडीज मतलब पंचायत या फिर म्युनिसिपल, इंक्लूडिंग KB मतलब केंद्रीय विद्यालय, JNU मतलब JNV मतलब जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, ये सब इसके अंदर है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये ध्यान पे रखना। ठीक है, टू डेवलप मोर देन 14,500 स्कूल, इतने स्कूल बनाने हैं। ठीक है, PM श्री के अंदर। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, आज का लास्ट जो है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत के ऊपर आपको निपुण का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। जितने भी बच्चे जो 3 साल से 9 साल के बच्चे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। जितने भी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले MHRD बोलते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे जो 3 साल से 9 साल तक है, उनका क्या क्या होना चाहिए, वो अच्छे से रीड कर सके, अंडरस्टैंडिंग कर सके, जो पढ़ रहे हैं न्यूमरेसी को पहचान सके। उनका क्या हो रहा है ना, आजकल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही हो रहा है। ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, जो बच्चे एकदम बेसिक पे हैं, 3 से 6 साल के, 9 साल तक। ठीक है, इंक्लूडिंग प्री स्कूल टू ग्रेड 3, जो भी बच्चे प्री स्कूल में, कब बच्चे 2.5 से 3 साल में प्री स्कूल में जाते हैं, और जब 9 साल के होंगे क्लास 3 तक पहुंच जाते हैं, इनके बीच के लिए ये स्कीम है। ठीक है, ये 5 टायर इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, मैकेनिज्म विल बी सेटअप एट द नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक, स्कूल लेवल। ठीक है, ऑन ऑल स्टेट, सारे स्टेट में, किसी पार्टिकुलर स्टेट में, सारे स्टेट में है, UTs के अंदर है, अंडर द एजिज ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अभी मैंने बताया, ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट जो स्टेट का भी पार्ट इन्वॉल्वमेंट होना है, उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होगा। ये फैक्ट है, ये टेक्निक है याद रखने का। ठीक है, उसके बाद ऑफ समग्र शिक्षा। ठीक है, द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, इस निपुण भारत मिशन का गोल क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑफ द मिशन आर रिक्वायर्ड टू बी अचीव बाय ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड। गवर्नमेंट एडेड मतलब ऐसा प्राइवेट स्कूल जिसमें गवर्नमेंट फंडेड कर रहा है। ऑल गवर्नमेंट मतलब सारे सरकारी स्कूल, एंड प्राइवेट स्कूल भी, मतलब गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी, जो सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, प्राइवेट स्कूल भी, सो दैट द यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो फाउंडेशन नॉलेज है ना बच्चा का, वही गायब हो रहा है उसके लिए, और उसका उनका लिटरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी मतलब उनको ABCD भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वर्ड पढ़ पा रहे कि नहीं। क्लास 3 का बच्चा वर्ड तो पढ़ सकता है ना, और उनका न्यूमरेसी कैसा है, अगर मैंने डायरेक्ट 89 लिख दिया, उनको पता होना चाहिए 89 है। ठीक है, स्किल उनको पता होना चाहिए, और इसका अचीवमेंट कब तक लाना है, 26 से 27 तक। तो ये चीज़ पूछ सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, किस बच्चे के लिए, तो 3 से 9 तक के लिए क्या क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो। क्लास, बच्चे का एज होना चाहिए 3 से 9 साल तक। प्री स्कूल टू ग्रेड 3 मतलब क्लास 3 तक के बच्चों के लिए। निपुण का फुल फॉर्म क्या है। दूसरी बात, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा, सारे ऑल स्टेट में होगा, सारे नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल सब स्कूल में होगा, गवर्नमेंट स्कूल में भी होगा, प्राइवेट स्कूल में होगा, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में होगा, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इतना याद रख लिए, मोर देन सफिशिएंट है। इसका टारगेट है 2026 से 27 तक। ठीक है, इट वॉज लॉन्च अंडर द एजिज ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ऑफ द समग्र शिक्षा विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड रिटेनिंग चिल्ड्रेन इन फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी, डाइवर्सिफाई स्टूडेंट, टीचर्स रिसोर्सेज, लर्निंग मटेरियल एंड टेक्निक। इतना कुछ आपको ध्यान पे नहीं रखना, जो मैंने ऊपर बताया वो मोर देन सफिशिएंट है फ्रॉम द BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये 11 से 12 मिनट का लेक्चर आपको फिर से मिल गया। डेफिनेटली अगला जो लेक्चर होगा वो 20 से लेकर 12 अक्टूबर से लेकर करीब करीब 22 अक्टूबर तक का आपका नेक्स्ट करंट अफेयर्स होगा। डेफिनेटली हर एक महीना का करंट अफेयर्स हम 4 लेक्चर में करने का कोशिश करेंगे, सो डैट कि अगर आप 1 साल का कर रहे हो करंट अफेयर तो 40 to 45 या 48 मैक्सिमम 50 लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए, और वो उससे बाहर करंट अफेयर्स जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो नहीं होगा। जब हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पहुंचेंगे, जब 3 महीने का लेक्चर हो जाएगा, आने वाला 10 से 12 लेक्चर डेफिनेटली हो जाएगा, तब हम लोग अलग से एक बिहार का जो स्पेशल करंट अफेयर्स है उसका भी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन,
चलिए करंट अफेयर्स करते हैं, और ये करंट अफेयर्स आपका 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर का होगा। हम लोग बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, और ये 70 बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, जो अभी के हिसाब से 30 सितंबर को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में है। और ये 2023 का न्यूज़ है अक्टूबर का। देखिए, ब्रिटिश का जो हाई कमिश्नर है फॉर अ डे कंपटीशन एक होता है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे, ठीक है, उसको जो वॉन किया वो श्रेया धर्माराजन ने किया है। तो ये इंडियन मुल्क से रिलेटेड है, तो इंडियन से है रिलेटेड, तो डेफिनेटली मे बी अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो जीडीपी ग्रोथ जो है वो फोरकास्ट किया इंडिया के लिए, मतलब उन्होंने एक अनुमान दिया है कि वो इस साल का जो होगा वो 6.3% है, वो उन्होंने ऐसा दिया है। तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन में मिल सकता है 6.3, 6.2, 6.1, तो आप 6.3 पे टिक मारोगे। ठीक है, टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम इजराइल, इजराइल में जो अभी इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है, उसमें जो इंडियंस को जो इवैक्यूएट किया गया, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन अजय। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च एंड वर्क प्लेस जेंडर गैप। तो जो भी इकोनॉमिक्स जो लोग हैं, जैसे ऐसे लोग जिनको नोबेल प्राइज मिला है किस रिसर्च के लिए, वर्क प्लेस जेंडर गैप के लिए, उनका नाम है क्लैडियल गोल्डिंग विंस। ठीक है, अब देखो इंडिया के ऊपर न्यूज है, इंडिया का जो शेड्यूल्स एरिया है, जितने भी शेड्यूल एरिया है, उसका क्या क्या पावर है, किसके पास पावर है, तो उसका पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। वो नोटिफाई करेगा इंडिया का शेड्यूल एरिया। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो एक टीएसी बनाता है, टीएसी मतलब होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु नोटिफाई द शेड्यूल एरिया, ऑप्शन रहेगा प्रेसिडेंट, उसके बाद पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब बीपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन स्टेट का क्या रोल है, तो स्टेट एक टीएसी बनाता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, उसमें 20 मेंबर होते हैं, और जो मेंबर होते हैं वो एसटी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऐसा बताया है कि शेड्यूल एरिया के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन नॉट प्रोवाइड्स एनी क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई शेड्यूल एरिया। किस एरिया को शेड्यूल एरिया बोला जाएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं डिफाइन किया गया। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये सोल अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वही नोटिफाई करेंगे। अब आर्टिकल्स 2 to 4 क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा शेड्यूल एरिया का, ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, 244 आर्टिकल्स में मेंशन है। ठीक है, डिफाइन नहीं है, मेंशन है। ठीक है, शेड्यूल एरिया जो है वो 11.3% है, इंडिया का जितना टोटल एरिया उसका 11.3% शेड्यूल एरिया है। ठीक है, जितना भी लैंड एरिया है, और जितने भी पॉपुलेशन इंडिया का उसका 8.6% जो है वो शेड्यूल पॉपुलेशन है। ठीक है, जो कमिटी है रिलेटेड टू दिस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल नॉट कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब्स हैं उनसे रिलेटेड जो कमेटी है वो 2 कमेटी है, एक है दीबार कमेटी, एक वोरिया कमीशन। ठीक है, ये दोनों उससे रिलेटेड है। दिस मे बी अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन का ओशन और रिम एसोसिएशन एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटर गवर्नमेंटल, इंट्रा गवर्नमेंटल। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपको नेम से नहीं पता चले, तो आप ध्यान पे रखो कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बना, 1997 में बना, और इसका सेक्रेटरी कहाँ, मॉरिशस में है। और श्रीलंका जो इसका 10th जो है ना, 10th चेयर जो है उन श्रीलंका ने इसको श्रीलंका में हेल्ड हुआ था। ठीक है, एक तरह का रीजनल फोरम है। ठीक है, इन विच गवर्नमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, एकेडमिया प्रोमोटिंग कॉपरेशन एंड क्लोजर इंटरेक्शन, तो इनके बीच में क्लोजर इंटरेक्शन का काम करता है। ठीक है, अब देखो एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिसको ढोले भी बोला जाता है, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल ढोले, या फिर एशियाटिक वाइल्ड डॉग कॉल व्हाट इज कॉल्ड, तो ढोले होगा। ठीक है, अब ये है क्या, ये इंडिया में कहाँ कहाँ फाउंड होता है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों घाट में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम वगैरह। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, इन सब एरिया, मेघालय में, और सेंट्रल इंडिया के लैंडस्केप में भी पाया जाता है, तो बहुत जगह पाया जाता है। एक तरह का डॉग है, तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। ठीक है, ये इंडेंजर है, और S2 का मतलब होता है शेड्यूल 2 है, किसमें, WPA क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, और अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट का फुल फॉर्म जरूर ध्यान पे रखना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो इतना ध्यान पे रखना। एशियन गेम्स हुआ था 2023 में, इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते, 107, उसमें 28 गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज है। ठीक है, अब गंगा रिवर डॉल्फिन देखते हैं, इसको कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर। देखो फ्रेश वाटर भी होता है, ब्रैकिश वाटर भी होता है। ठीक है, तो जैसे ब्रैकिश वाटर क्या है, चिल्का इज ए ब्रैकिश वाटर,
फ्रेश वाटर में। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि गंगा रिवर डॉल्फिन ऑल्सो फाउंड इन ब्रैकिश वाटर, तो नहीं, वो मर जाएगा, ठीक है, वो सिर्फ फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा एक नाम दिया गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मतलब पानी, एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। कहाँ डॉल्फिन है, कहाँ एनिमल है, तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि ऑप्शन में दे बिना पढ़े आप जाओगे और नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो एक डॉल्फिन फिश है और एक्वेटिक एनिमल कैसे हो सकता है, ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल है इसका नाम। ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है और ये WPA में आता है। WPA अभी बताया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। शेड्यूल 2 में आता है और साइट्स का अपेंडिक्स 1 में आता है, ये भी ध्यान पे रखना। ऊपर वाला अपेंडिक्स किस में था, अपेंडिक्स 2 में था साइट्स के, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज, पीस मतलब शांति वाला प्राइज, ठीक है, किसको मिला, नरगिस मोहम्मद को मिला, वो ईरान में समझ लो, ईरान में किसी को पीस प्राइज मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, समटाइम्स क्या ऑफेनली कॉल MPC, ठीक है। MPC क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंपावर करता है टू कॉन्स्टिट्यूट 6 मेंबर MPC, जिसमें 3 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे और 3 RBI के होंगे, ठीक है। ये क्या बोलता है, बेंचमार्क पॉलिसी रेट डिफाइन करता है। बेंचमार्क पॉलिसी रेट मतलब बैंक कितने इंटरेस्ट पे लोन देगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। और ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में हेल्प करता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा MPC, तो मैंने डिटेल में इकोनॉमिक्स के क्लासेस में बताया, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, ठीक है। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। मैंने एक साथ दिया क्योंकि दोनों डेट एक साथ थे, तो मे भी आपको याद करने में आसान हो। एक्सरसाइज हरिमौ शक्ति किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया में। बहुत जल्द एक लेक्चर आने वाला है, इसमें जितने मिलिट्री एक्सरसाइज है सब एक ही जगह रहेगा, ठीक है। डॉक्टर सामिया सुलुहु हसन, इनको क्या मिला है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया के ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, तो दिस मे बी अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। कैबिनेट्स अप्रूव रॉयल्टी रेट्स फॉर माइनिंग एंड देयर क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। तो जो कैबिनेट अप्रूव किया 2023 में, मतलब इलेक्शन से पहले, वो किस किस मिनरल्स के लिए अप्रूव दिया माइनिंग के लिए, 3 क्रिटिकल मिनरल, जिसमें लिथियम हो गया, लिथियम बैटरी में यूज होता है, नोबियम हो गया और रेयर अर्थ मेटल। लेकिन रेयर अर्थ मेटल बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें यूरेनियम और थोरियम नहीं ले सकते, क्योंकि यूरेनियम जो है ना, वो आपका यूज किस में होता है, आपको पता है कि वो आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर से, उसमें यूज होता है, और उसको न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज हो सकता है, इसलिए इस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा रखा, तो ये यूज नहीं होगा। तो सारे, अगर इसमें ऑप्शन रहेगा ऑल रेयर अर्थ मेटल, तो ऑल कोई भी चीज़ एक्सेप्शन होता है तो वो गलत ही होगा, तो यूरेनियम और थोरियम उसमें नहीं आता है, ठीक है। अब एक लॉ ट्रिब्यूनल बना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब होता है एक तरह का, उनके पास पावर जो होता है, कोर्ट का पावर होता है, लेकिन उनको कोर्ट नहीं बोलते, उनको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन से बना, ये इंपॉर्टेंट है, बालाकृष्णा कमेटी, बालाकृष्णा कमीशन जो है ना, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप नेशनल कंपनी फॉर लॉ ट्रिब्यूनल। जी देखो, अभी ना ग्रीन ट्रिब्यूनल बन रहा है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल बन रहा है, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इतने केसेस है कि वो कितना डील करे, इसलिए ट्राइब्यूनल बना दिया जा रहा है, सो दैट कि केस फास्ट ट्रैक हो जाए, ठीक है। फॉर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, जितने भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है ना, वो NC, इसको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान पे जरूर रखना, दिस एग्जाम में हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, NCLT जो बना वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के लिए बना। और कब ये बना, 2016 में बना है, और ये किसके अंदर बना, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ठीक है, 2013 के कंपनीज एक्ट के तहत ये बना है। तो इतना होगा आपका ये 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर 2023 तक का न्यूज़ है। अक्टूबर 2023 का 2 और न्यूज़ आएगा, ठीक है, 2 और न्यूज़ आएगा, फिर अक्टूबर खत्म हो जाएगा। ऐसे 4 से 5 न्यूज़ हर मंथ के लिए आएगा टिल द PPSC एग्जाम। थैंक यू एवरीवन। चलिए, ये करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग कर रहे हैं, अक्टूबर 2023 का है, और टारगेट कर रहे हैं 70th BPSC, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स है आपका 20 से 25 अक्टूबर के बीच का है। बाकी इससे पीछे जितने करंट अफेयर्स है अक्टूबर का, वो ऑलरेडी पार्ट बाय पार्ट आपको मिल चुका है, ठीक है। तो आपका ये करंट अफेयर्स टिल BPSC PT तक का कवर होगा, ठीक है। किसी को भी अगर आपको इसका नोट्स चाहिए जो भी इस PDF में है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, तो आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला न्यूज़ है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है। और ये इसका क्या नाम है और क्या है, भारत NCX 2023, ठीक है। तो इतना ध्यान पे रखना है, भारत NCX 2023 क्या था, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज था ये, ठीक है। यूनिसेफ है, यूनिसेफ आपको पता है, यूनिसेफ का बहुत सारा प्रोग्राम भी होता है, चाइल्ड के लिए भी होता है। तो इसमें एक प्रोग्राम आया,
पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव। तो ये आपसे बीपीएससी ऐसे पूछ सकता है, बहुत आसान भाषा में पूछेगा आपसे कि पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है। यूनिसेफ दे दिया, वर्ल्ड बैंक दे दिया, डब्ल्यूएचओ दे दिया, आईएमएफ दे दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यूनिसेफ का। इसका क्या है, कुछ अंदर भी पढ़ लेते, अगर मान लो क्वेश्चंस अंदर पुट कर दिया या फिर ऑप्शंस दे दिया, 2-3 ऑप्शन दे दिया, तो हो सकता है कि आपको वन लाइनर नहीं पूछ के थोड़ा डीप भी पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। एम्स टू एम्पावर 5 मिलियन यूथ बिटवीन 14 टू 19 एज 29 एज, 14 से लेकर 29 साल के एज के 5 मिलियन को और कन्वर्ट कर लो तो 50 लाख। 50 लाख यूथ मतलब होता है यंग जनरेशन, जो 14 से 29 के बीच में, उसको एम्पावर किया जाएगा बाय 2024। तो 2023 का न्यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 2024 तक 50 लाख यूथ को क्या किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। किसके लिए, जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। इसमें 62% जो हु बेनिफिटेड इन इंडिया आर गर्ल एंड यंग वीमेन, ठीक है। जो 62% टोटल 100% बेनिफिट जो है लोग, उसमें से 62% लोग जो हैं वो इंडिया में गर्ल्स और वीमेन होंगे, ठीक है। अब देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है। ये एक्चुअली पॉलिटी का न्यूज है, और ये क्यों न्यूज में वो भी समझो। 2002 में आरटीआई एक्ट आया था, ठीक है, और अभी आरटीआई का 18th एनिवर्सरी मनाया गया, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। और समझते हैं इसको, ये स्टैब्लिश हुआ 2005 में अंडर द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, ठीक है। नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस पे स्टार मान लो, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन दे दे, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि न्यूज में, और जो भी हम लोग न्यूज कवर कर रहे हैं, ये पीआईबी, द हिंदू, जो भी अच्छे न्यूज पेपर है उनसे ये न्यूज कवर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकता। इन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इनके पास क्या पावर है, सिविल कोर्ट, इतना इनके पास पावर है, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन आपको मैंने बोला कि कमेंट करके आप नोट्स मंगा लो, बेटर ये होगा कि आप साथ साथ पढ़ो और लिखो, तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा आपको करंट अफेयर्स, ठीक है। एनटीपीसी न्यूज में, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कमीशन, ठीक है। ये क्यों न्यूज में है, कि ये ओनली इंडियन पीएसयूज है। पीएसयूज मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। टू फीचर्स इन फोर्ब्स एक मैगजीन है जिसमें लिस्ट में नाम आता है, और फोर्ब्स ने ये बताया कि ये वर्ल्ड्स का बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 के लिस्ट में ये आया है, और इसका रैंक कितना है, 261 है आउट ऑफ 700 है, ठीक है। ये भी ध्यान पे रखोगे तो पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे बीपीएससी, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएसयूज ऑफ इंडिया आर मेंशन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सेतु बंधन स्कीम भी साथ ही साथ कवर कर रहे हैं जो भी न्यूज में है। तो सेतु बंधन स्कीम से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि किस मिनिस्ट्री का है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का है, ठीक है। बंधन या सेतु से आप दिमाग लगा सकते हो कि सेतु वगैरह ब्रिज होता है, तो ब्रिज को कौन बनाएगा, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन जो मिनिस्ट्री है ना वही बनाएगा। इसका एम क्या है, एम टू रिप्लेस रेलवे लाइन, जितने भी रेलवे लाइन है लेवल क्रॉसिंग। देखो क्या होता है ना कि अब जब ट्रेन जाती है ना तो यहाँ पे रुकना पड़ता है दोनों तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ को, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना जाम लगता है, ठीक है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए रोड ओवर ब्रिज एंड अंडर ब्रिज इन स्टेट्स होगा क्या, या तो रोड को ट्रेन नीचे जाएगी और रोड ऊपर से रहेगा, या फिर ट्रेन ऊपर से जाएगी रोड नीचे से आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा बनाया जा रहा है सो डैट कि जाम का समस्या खत्म हो जाए। इसमें याद रखने की चीज़ यही है कि सेतु बंधन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट क्या है, थोड़ा बहुत ये याद रख सकते हो कि इसमें रिप्लेस किया जाएगा जितने रेलवे लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मान लो, दिस में भी अ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्दी हंगर लाइफ, ठीक है, ये निकालता है। एनजीओ ये है फ्रॉम आयरलैंड एंड जर्मनी, एक एनजीओ है फॉर आयरलैंड एंड जर्मनी, इसका कौन निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का रैंक क्या है, 111 अपॉन 125, 125 कंट्री में इंडिया का रैंक है 111, मतलब कितना भुखमरी इंडिया में, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, फिर भी हंगर की ये स्थिति है, ठीक है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये रिपोर्ट है जिसको सोफी भी बोलते हैं, वो FAO निकालता है। FAO इज, पिछले क्लास में भी बताया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, शॉर्ट फॉर्म है सोफी, और ये कौन निकालता है, FAO, ये पूछा जा सकता है। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जब भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा तो हमेशा वो ध्यान पे रखना, ये वर्ड सिनेमा से रिलेटेड होता है, ठीक है। किसको दिया गया, माइकल डगलस को दिया गया, ये एक्टर और प्रोड्यूसर है, इनको कितना प्राइज मिला, 10 लाख कैश मिला। तो बीपीएससी पूछ सकता है सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में कितने दिया जाता है प्राइज, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अभी पढ़ रहे हो तो 10 लाख पक्का ही मारोगे, ठीक है। इंडियन रेलवे पीएसयू, कुछ इंडियन रेलवे के पीएसयू जैसे RITS और इरकॉन इंडिया, ठीक है, इसको ग्रांटेड किया गया नवरत्ना स्टेटस,
ठीक है। अगर आप नवरत्ना, महारत्ना, ठीक है, इन सब में कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप इकोनॉमिक्स का लेक्चर जा सकते हो, वहाँ पे अच्छे से मैंने डिटेल में बताया तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। FIDE का एक वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियन होता है, जिसमें एक इंडियन है, उन्होंने वॉन किया इसको, जिनका नाम है रौनक सदवानी, ठीक है। तो इंडियन मुल्क से रिलेटेड है। तो फीड का जो वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियन होता है उसको किसने जीता है, तो रौनक सदवानी ने, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ सो दैट आपको याद हो जाए। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, कोस्टल वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। इंडिया का ये कोस्टल है, क्या इंडिया का मैप ऐसे है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये कोस्टल एरिया, ठीक है। तो कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल एरिया का एक्सरसाइज जो होगा वो कौन करेगा, नेवल ही करेगा। तो ऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी सागर कवच, ठीक है, 2/23, ठीक है, क्योंकि 2023 में हो रहा है, न्यूज़ 2023 का हम लोग कर रहे हैं, तो इसका नाम है सागर कवच 2/23। तो सागर मतलब क्या होता है, समुद्र, कवच मतलब उसका कवर करना है, ठीक है। तो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज का नाम क्या है, सागर कवच, ठीक है। 7/25 इनिशिएटिव आपसे पूछ दिया तो आप पक्का कंफ्यूज करोगे ये है क्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पढ़ रहे हो तो नहीं करोगे। ये इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया 7/25 इनिशिएटिव, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर 75 मिलियन इंडिविजुअल्स विथ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज बाय 2025। जितने भी लोग, कितने लोग, 75 मिलियन, ठीक है। 75 मिलियन कितना हुआ, 7.5 करोड़, ठीक है। इतने लोगों को स्टैंडर्ड केयर किया जाएगा, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मतलब BP, ठीक है। डायबिटीज मतलब पता ही है, डायबिटीज शुगर के कारण होता है। 2025 तक इसको कम किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो ये इनिशिएटिव आपका हेल्थ से रिलेटेड है। आई होप कि आपको 7 से 8 मिनट के लेक्चर में बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसको करो आप, एक और लेक्चर आएगा जिससे आपका अक्टूबर का न्यूज कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करना अगर नीड है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक मैं इधर से भी स्टार्ट कर दूं, अप्रैल से भी न्यूज स्टार्ट कर दूं, सो डैट साइमल्टेनियसली आपको दोनों कवर हो जाए। अगर नीड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सो डैट कि एक लेयर में अप्रैल से भी स्टार्ट कर दूं, सो डैट अप्रैल का मैं 2 दिन का करंट अफेयर्स लाऊं, 2 वीडियो लाऊं, ठीक है। 2 वीडियो में आपका पूरा अप्रैल हो जाए, फिर मई हो जाए, फिर जून हो जाए, फिर जुलाई हो जाए, और अक्टूबर से भी बढ़ेंगे तो साइमल्टेनियसली आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से 70th BPSC के लिए करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये 26 से 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स होगा 2023 का, और 70 BPSC को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये अक्टूबर का लास्ट वीडियो होगा, ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो उसको जाके आप BPSC करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले ओलंपिक अभी न्यूज़ में है, पिछले साल भी न्यूज़ में था। ओलंपिक गेम्स के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या है, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो हेल्ड हुआ था एथेंस में, वो ग्रीस में है, ठीक है। तो टर्म्स याद रखना। 1940 में ओलंपिक्स नॉन एज द मिसिंग ओलंपिक्स, ठीक है। 1940 में ओलंपिक्स को मिसिंग ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता था। एवरी 4 ईयर सिंस 1948, हर एक साल होता है 1948 से, हर एक 4 साल पे होता है, ठीक है। समर एंड विंटर ओलंपिक्स एवरी 2 ईयर्स, तो समर और विंटर ओलंपिक्स जो है ना वो 2 साल पे होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द 4 ईयर पीरियड, 4 साल के बीच में, ठीक है। अब देखो ओलंपिक के बारे में कुछ और फैक्ट देख ले तो जापान वाज टू बी द फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट 1940, ठीक है। जापान जो एशिया में जापान आता है, ठीक है। तो जापान जो है एशिया का पहला कंट्री जिसने होस्ट किया था 1940 में, फर्स्ट कंट्री, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज पिरडी क्यूबर्टिन। ये आपसे नाम पूछ सकता है कि हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, तो ये आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। अब तो एक कमिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कंट्रीज, ठीक है, कमिटी, ठीक है। ये 23 जून 1894 में बना था। ये सुप्रीम अथॉरिटी है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये भी ध्यान पे रखना, ठीक है। उसके बाद क्या ध्यान पे रखना आपको कि ओलंपिक मोटो क्या है, ओलंपिक का मोटो क्या है, तो ये समझो, ये CTS, LTS, फोर्टियस और कम्यूटेटर, ठीक है, ये इसका मोटो है, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ठीक है। चलो, अनामलाई टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है। इसका फॉर्म्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और तमिलनाडु में, ये ध्यान रखो, ठीक है। 37 नेशनल गेम्स कहाँ हुआ, गोवा में हुआ, 1 लाइनर है, ठीक है। PM मातृ वंदना योजना, तो ये किससे रिलेटेड है, तो PM मातृ वंदना योजना ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। मैटरनिटी जो भी प्रेग्नेंट लेडी है
वो जिस ड्यूरेशन में प्रेग्नेंट होती है उसको मैटरनिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसका मतलब ये है सेंट्रल इसको स्पॉन्सर कर रहा है और स्टेट भी पे कर रहा है, सेंटर और स्टेट दोनों पे कर रहा है, इसलिए सेंट्रली स्पॉन्सर है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है और सिर्फ सेंटर पे करता है, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसमें कैश इंसेंटिव कितना है, 5000 है, जो कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन को भी और लैक्टेटिंग वुमेन मदर्स को भी। लैक्टेटिंग जब वो बच्चों को मिल्क को फीड करती है तो उसको हम लैक्टेटिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये एक वन लाइनर है, आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1956 में, ठीक है। इसके बारे में कुछ समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ समझते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ है, ठीक है। इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर ये है, ये ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टर इसका कैसे अपॉइंट होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका डायरेक्टर अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट वगैरह नहीं करता, ये ध्यान पे आप रख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखो, ईडी जो है, ठीक है, ये इस्टेब्लिश 1956 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस याद रखना, ऐसे ही पूछा जा सकता है क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड ही करता है, मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ बास्केटबॉल जिसको और या सॉफ्ट बॉल बोलो, क्रिकेट हो गया, फ्लैग फुटबॉल हो गया, उसके बाद लैक्रोस हो गया और स्क्वैश हो गया, ये सब लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में ये ऐड होगा। तो याद रखना कि सॉफ्ट बॉल क्रिकेट जो है ना 2028 में ऐड होगा, ठीक है। टीम कितिबियू न्यूज में है, टर्म कितिबियू न्यूज में, जो भी बिहू टर्म होगा ना, बिहू, ये हमेशा ध्यान रखना असम से रिलेटेड है। तो कितिबिहू एक फेस्टिवल है असम का, ठीक है, ये न्यूज में है तो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको लॉन्च किया पीएम मोदी ने, ठीक है। इसका स्पीड क्या है, 180 किलोमीटर पर आवर, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये लिंक हुआ है RRTS कॉरिडोर के थ्रू। RRTS क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को इसको कनेक्ट किया गया। टोटल RRTS बनाया जाएगा इन NCR रीजन, NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास का रीजन जो है उसको NCR बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, नाक्रोस उपलब्ध, ये सारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑपरेशंस है। तो ऑपरेशंस किसके हैं ये ध्यान पे आपको जरूर रखना है। एक गुजरात में धोर्दो करके जगह है, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज दिया गया बाय UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये टर्म्स ध्यान पे रखना क्योंकि न्यूज में है, ठीक है। फर्स्ट रशियन बैंक रजिस्टर विद सेबी, सेबी क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है ना उसको ये स्टॉक एक्सचेंज का जो भी चीज़ें हैं ना वो ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जो भी इस तरह का स्टॉक एक्सचेंज है उसको सेबी देखता है, ठीक है। तो रसिया का कौन सा बैंक है जो रजिस्टर्ड हुआ है सेबी के साथ, वो है सेबर बैंक, SBER सबर बैंक, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान पे रखना। GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये टैग मिलता है किसको, कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा चीज़, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जो किसी स्पेसिफिक एरिया में बनाया जाता हो या ग्रो किया जाता हो। जैसे अरुणाचल प्रदेश में किस किस को मिला, याक चुरपी एक फूड है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, याक चुरपी किस स्टेट को मिला, तो अरुणाचल प्रदेश को, और वो एक तरह का फूड है, ठीक है। खाताई मतलब खतुनी राइस होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तंगसा टेक्सटाइल, तो ये टेक्सटाइल मतलब कपड़ा से रिलेटेड, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश का। उड़ीसा का क्या है, केदरपा रसवाली, ये फूड है, ठीक है। जनरली फूड वगैरह को ज़्यादा मिलता है। तमिलनाडु, ठीक है, उदंगुडी पड़ंग कारुपट्टी, ठीक है, ये फूड है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में किस किस चीज़ को मिला है, तो वो मिला है बसुही पसीमा वुलर प्रोडक्ट। तो देखो जब भी वर्ड पसीमा देखो ना, पसीमा एक गोट पाया जाता है वहाँ पे, तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक तरह का एक चादर है, वुलन चादर है, ठीक है। तो ये कपड़ा से, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। उसके बाद उधमपुर कलाडी, तो एक गेस कर सकते हो ना उधमपुर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, तो एक तरह का फूड है उधमपुर कलाडी, ठीक है। गोवा में क्या, गोवा का कैस्यू मतलब काजू, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, गोवा को भी मिला है। तो ये ध्यान पे रख सकते हो, आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे, खाओ ताई कहाँ का है, यक चुरपी कहाँ से मिला है, तो इस समय कन्फ्यूजन हो सकता है।
बाकी किसी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उदंकुडी जो है एक तरह का साउथ का ही नाम है, तो ये तमिलनाडु का, ये भी ध्यान रखना, अरुणाचल और केरला वगैरह का नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि अक्टूबर का न्यूज़ आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो नवंबर का न्यूज़ होगा वो 2 फेज में आएगा, 1 to 15 नवंबर, फिर 15 to 30 नवंबर। तो ऐसे ही 2 लेक्चर्स में आपका पूरा मंथ का कंप्लीट होगा, आने वाला सारे मंथ का आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू।